हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से टारगेट अभी की इस ऑनलाइन कक्षा में। रीजनिंग बाय अखिलेश सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ईएमआरएस के एग्जाम जिनके हो चुके हैं, प्रिंसिपल, जूनियर अकाउंटेंट, टीजीटी और पीजीटी के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि ईएमआरएस में आपका जो स्कोर है वो काफी अच्छा रहा होगा और आप सब ने काफी बेहतरीन यहां पर स्कोर किया होगा। जी हाँ, विशेष रूप से रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के सारे प्रश्न अपनी मैराथन कक्षाओं से या यूट्यूब पे जो क्लास हुई थी या फिर विशेष रूप से एप्लीकेशन पर जो हमने आपको चीजें सिखाई थी और पढ़ाई थी, उनसे बाहर कुछ भी नहीं था, ये आप स्वयं कह सकते हैं। जी हाँ, अगली तैयारी अब जो है वो एनवीएस केवीएस की है। लगभग 1 महीने से भी कम का समय बचा है एनवीएस केवीएस की तैयारी के लिए। जी हाँ, तो इसी पर्सपेक्टिव में एक महा मैराथन क्लासेस का दौर जो चला आ रहा है ईएमआरएस के समय से, ये कंटिन्यू रहेगा आपके लिए टिल एनवीएस केवीएस के एग्जाम तक के लिए। तो हम यहाँ पर कंप्लीट संपूर्ण रूप से तैयार हैं आप सबकी सहायता करने के लिए। क्या आप भी तैयार हैं आपकी स्वयं की सहायता करने के लिए? जी हाँ, अगर आप तैयार हैं तो हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाएं इस बेहतरीन लाइव सेशन में। तो ईएमआरएस में जो परीक्षा का पैटर्न रहा है लगभग वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एनवीएस केवीएस में भी सवालों का पैटर्न रहेगा। कुछ सवाल नए जुड़ेंगे तो उसकी चर्चा में आने वाले समय में आपके साथ जरूर करूंगा। लेकिन आज की जो क्लास जो है वो एनवीएस केवीएस और जो हॉस्टल वार्डर का एग्जाम, जो जेएसए का एग्जाम, स्टाफ फीमेल नर्स का जो एग्जाम 21 तारीख को प्रस्तावित है ईएमआरएस के लिए, उसके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी फटाफट से यहाँ पर जुड़ जाएं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। पहले प्रश्न से मैं आपको जोड़ता हूं। और अगला सवाल, यदि उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाता है तो पश्चिम क्या हुआ? मतलब सिंपल सा मामला है यहाँ पर। ये इट इज उत्तर, इट इज नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, नॉर्थ साउथ, इट इज ईस्ट, इट इज वेस्ट, राइट। यहाँ पर नॉर्थ साउथ के बीच में मामला है। इट इज नॉर्थ ईस्ट, इट इज ईस्ट साउथ, इट इज साउथ वेस्ट, इट इज साउथ वेस्ट और इट इज नॉर्थ वेस्ट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाता है, उत्तर क्या हो जाता है? इफ नॉर्थ बिकम साउथ, नॉर्थ हो जाता है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, यानी कि ये यहां आ जाता है। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है? 90 और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमा है ये वाली दिशा। नॉर्थ हो जाती है क्या? साउथ वेस्ट, नॉर्थ जाता है साउथ वेस्ट। तो वेस्ट क्या हो जाएगा? ये भी तो घूम जाएगी, इसमें क्या है, यहाँ आ जाएगी एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री। साउथ ईस्ट साउथ हो जाएगा, साउथ ईस्ट, या हाँ ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल आएगा। साउथ ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ ना, क्या दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। 90 और 45 135 होता है ना ज्योति जी? अगला सवाल स्क्रीन पर। काजल जी, असर्शन एंड रीजन में तो फैक्ट्स आते हैं जो बारे में पता होना चाहिए, और स्टेटमेंट कंक्लूजन में स्टेटमेंट पर बेस्ड कंक्लूजन, उस पर आंसर करना होता है। अगला सवाल जी आपके सामने ये रहा। सभी फिर से वही है, ऑल बोट आर फिश। फिर से एक सवाल जो है वो सेलोक्स का है। क्या कह रहा है? ऑल बोट्स आर फिश, सभी बोट्स क्या है? ऑल बोट्स आर फिश, सभी बोट क्या है? फिश है। सम फिश आर रिवर, कुछ फिश क्या है? रिवर है। सम फिश आर रिवर।
और सम रिवर्स आर सेलर्स, कुछ रिवर क्या है, नाविक है, सेलर्स है, SAILORS, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बन गए। आइए कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? सम सेलर आर फिश, सेलर और फिश, क्या कोई सम सेलर, सेलर और फिश यहाँ पर डाउटफुल में पड़े हुए हैं। डाउटफुल में कभी सही नहीं होता है ये वाला। सम बोट आर सेलर, बोट यहाँ पर सेलर, यहाँ ये भी कौन सा केस है, डाउटफुल है। डाउटफुल में ये सही कभी नहीं होता। सम फिश आर बोट, फिश और बोट, सम फिश आर बोट बिल्कुल सही होगा। हम हमेशा वैसे ही सम फिश आर बोट्स, ये बिल्कुल सही है। और कौन सा रह गया? सम रिवर्स आर बोट, सम बोट्स आर सेलर, बोट आर सेलर, ये भी खत्म हो गया। सम सेलर आर फिश, सेलर और फिश भी यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो करता है यहाँ पे। मुझे कोई रह गया चेक करने में, वापस करते हैं। पहला ये वाला है, सम सेलर आर फिश, सेलर और फिश में डाउटफुल मामला है, गलत। सम बोट आर सेलर, बोट और सेलर में भी डाउटफुल मामला है, ये भी गलत। सम रिवर आर बोट, हाँ ये रह गया। सम रिवर आर बोट, देखो सम रिवर आर बोट जो है, सम रिवर आर बोट्स, रिवर और बोट्स यहां पड़ी हुई है। बोट्स और रिवर में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि होगी कि नहीं होगी, तो ये वाला मामला भी कैसा है, डाउटफुल है, तो ये भी गलत है। सम फिश आर बोट, फिश बोट जैसे ही ओनली कंक्लूजन 4 फॉलो होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आ गया सबका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शाबाश। सर मेरे यही समझ नहीं आता, क्यों नहीं हो सकती? क्या नहीं हो सकती? हो सकती, अच्छा हो सकती और होने में बहुत फर्क है। असर्शन एंड रीजन का अगला सवाल है, हो सकती और होने में बहुत फर्क है। हो सकती अगर क्वेश्चन में होता तो वो सही करते, है ना। हाँ सर, केवीएस मैथ शुरू कर दो, बहुत जल्दी शुरू करेंगे। एप्लीकेशन पर 1 दिसंबर से लाइव बैच शुरू हो रहा है, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग क्लास साथ साथ चलेगी, है ना। तो एप्लीकेशन पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप पहले ही दिन से गणित पढ़ने के लिए। आप सबका इंतजार करूंगा मैं वहां पर। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, असर्शन एंड रीजन का एक बेहतरीन सवाल। असर्शन एंड रीजन का एक महत्वपूर्ण और एक बेहतरीन सवाल आपके सामने। India has the potential to make its handicraft industry a very flourishing sector. India is a home to a very large number of craft forms, including textiles. क्या लगता है आपको? बहुत शानदार सवाल है। अच्छा, भारत में अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत फलता फूलता सेक्टर बनाने की क्षमता है। हैंडीक्राफ्ट बिजनेस बहुत बड़ा है भारत में, ये आप सब जानते हैं। क्यों? भारत टेक्सटाइल सहित बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट फॉर्म का घर है। बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं भारत में बनती है, तभी तो वो कहा है कि बहुत सारे और टेक्सटाइल सहित कपड़ों की वस्तुओं के सहित। तो यहाँ पर बात आ रही है कि बहुत फूलता फूला सेक्टर बनाने की क्षमता क्यों है? क्योंकि बहुत सारा ऑलरेडी अपने पास बहुत सारा विविध विविध प्रकार के टेक्सटाइल अवेलेबल, जो हैंडीक्राफ्ट जो है अवेलेबल है। अगर उन सब का यूज करेंगे तो बहुत फलता फूलता है, पोटेंशियल। तो यहाँ पर दोनों सही है और इसका सही व्याख्या भी करता है, सही व्याख्या भी ये करता है ना, क्या ना। India is a home to a very large number of craft forms, including textile. Very large number of craft forms बनेगा, तभी तो ये यहाँ पर जो है वो फ्लरिशिंग सेक्टर बनने की संभावना करेगा। ठीक बात है। पहले EMRS का एग्जाम दो रंजित, फिर वही सिलेबस जो है वो एनवीएस केवीएस में एक सब्जेक्ट अलग है, उसको पढ़ो, फिर ये है सीधा सा। अगला सवाल आपके सामने, इसको आगे बात में करते हैं। आइए पहले इसकी बात करते हैं। डेटा सफिशिएंसी का एक और प्रश्न है, ये मैं पहले करा चुका हूं पहले कुशल वाला। आइए अगला सवाल यहाँ पर सीरीज का है। आइए सीरीज को समझते हैं, सीरीज को सॉल्व करते हैं। और सीरीज को जो है वो एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ये सीरीज का सवाल जो है वो एग्जाम में आया है। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। फटाफट से एक बार क्लास को जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया, जल्दी से शेयर कर दो। क्या ही दुख है जिंदगी में शेयर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस अक्षर समूह को चुने जो दी गई सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगा। ठीक बात है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या कह रही है सीरीज? सीरीज कह रही है बी वी यू जेड एक्स क्यू एक्स जेड एम। क्या कह रहा है ये? प्रश्नवाचक कहाँ लगा हुआ है? आई थिंक सबसे लास्ट में ही होगा प्रश्नवाचक, है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगा हुआ है? आई थिंक सबसे लास्ट में ही होगा प्रश्नवाचक। हाँ, सबसे लास्ट में ही है ना, यहाँ पर। ठीक बात है। ठीक बात है, यहां पर है। तो यही कर लेते हैं, फिर इतना आगे क्यों चले। अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है कि आप क्या करें, आप कुछ मत करें, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से करेक्ट करें। जैसे बी के बाद जेड आ रहा है, जेड के बाद एक्स आ रहा है, वी आ रहा है, टी आ रहा है। चलो, ये बी जो है वो 2 नंबर पे, फिर अपने पास जेड आया, मतलब मैं कह सकता हूं ये 28 नंबर, 28 से 26 आया, मतलब माइनस का 2 हुआ है, फिर -2 है, फिर -2 है, फिर -2, आगे फिर -2 होगा। टी 20 नंबर, 20 में से 2 गए 18, मतलब आर जो है आर आएगा 18 नंबर पे। यहाँ पर आर से शुरुआत होगी आंसर की, आर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। फिर वी के बाद एक्स आ रहा है, मतलब वी 22 पे आता है, 22 और 2 24, 24 26, 26 और 2 28, 30 और 2 32। डी के बाद एफ आएगा, यानी कि आर एफ। तो आर एफ आंसर आएगा, आर एफ यानी ऑप्शन नंबर ए, लास्ट में ए आ जाएगा। आर एफ ए, ऑप्शन नंबर ए। सबने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर की है भी। आइए अगला सवाल, इस 2-4 सवालों कर लेते हैं। कहां जा रहे हो आप सब? क्लास खत्म हो गई क्या? अब किस चीज के लिए पढ़े? एनवीएस केवीएस के लिए पढ़ना है आपको। अभी कहां एंड हुआ है? बिल्कुल। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक सीरीज दे रखी है बाएं से दाएं से। प्रश्न है, आपके दिए गए आपकी दाएं ओर से 12वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा? इन द गिवन सीक्वेंस विच लेटर इज द फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12th लेटर फ्रॉम योर राइट। यानी कि राइट 12th से राइट फिफ्थ कौन सा होगा? जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, वो बात क्या है? राइट ऑफ राइट पूछे या लेफ्ट ऑफ लेफ्ट पूछे, हमेशा माइनस करते हैं। तो यानी कि राइट से कौन सा लेना है? 7वां। राइट से कौन सा लेना है? 7वां। बताओ 7वां कौन सा होगा? राइट से, है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वें पे क्या आ रहा है? पी आ रहा है। तो पी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि पहले आप 12 जाओ, पहले ऐसा नहीं है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पहुंच गए। तो राइट 12वें से वापस 5वां बाया, तो यानी कि 1 2 3 4 5। तो अल्टीमेटली आएगा तो वही ना, 2 बार ये काम क्यों करें, इसलिए आंसर आएगा। आया समझ में? क्लियर है? मैं बात तो पोस्ट वो आ गया था, पीडीएफ वो आ गया था, बात तो मैं इसलिए करने लगा कि वो बात आ गई थी ऐसी। आइए अगला सवाल, डायरेक्शन का। डायरेक्शन बहुत सारे सवाल कर लिए। ये नेक्स्ट सवाल जो है वो आपके सामने है। रंजित के वर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। आइए सवाल देखते हैं। 7 बच्चे KLP RTX और Y एक सीधी बेंच पर उत्तर की ओर बैठे हैं। प्रश्न यहां रहा, X Y के ठीक बाईं ओर बैठा है, X Y के ठीक बाईं ओर, X Y के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी X जो है वो Y के ठीक बाईं ओर बैठा है। आगे टी आर और पी का निकटतम पड़ोसी है। टी जो है वो आर और पी का निकटतम पड़ोसी है। आर यहां पर, पी यहां पर, आर यहां पर, तो फिर पी यहां पर, राइट? आर और पी का निकटतम पड़ोसी। न तो एक्स न ही वाई एल के निकटतम पड़ोसी है, मतलब इन दोनों के साथ एल नहीं आएगा, इन दोनों के साथ एल नहीं आएगा। तो बाद में सेट कर लेंगे, यहां पर कभी भी एल नहीं आ सकता, ये बात बिल्कुल ठीक है। पी एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पी एल के बाईं ओर दूसरे स्थान है, पी
एल के बाईं और दूसरे स्थान पर, यानी कि पी जो है वो एल यहां बैठा है, तो फर्स्ट और सेकंड पी एल के बाईं और दूसरे स्थान पर, ये वाली बात यहां पर है। बस सवाल हो गया यहां पर। तो अब भाई शुरुआत कर देते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, और एल अपने पास कहीं है क्या, पी अपने पास है, पी और आर के बीच में टी बैठा है, तो पी और आर के बीच में यहां पर आर आ जाएगा, यहां पर क्या बैठा है, टी बैठा है। एल एक्स और वाई का पड़ोसी नहीं है, एल एक्स और वाई का पड़ोसी नहीं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 लोग तो यहां पर हो गए, 2 को बिठाने, 5 और 2 7 लोग ही। अब किधर बैठेंगे, इधर तो बैठ नहीं सकते, डेफिनेटली वो इधर ही बैठेंगे और एक्स और वाई यहां बैठेगा, इसलिए क्योंकि वो एल के पड़ोसी नहीं है। एल एक्स और वाई यहां पर आ नहीं सकते क्योंकि उसके पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो 2 स्थान इधर ही बनाने पड़ेंगे। दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। क्या आंसर बन रहा है देखते हैं। दाएं छोर से दूसरे स्थान पर, तो राइट छोर से दूसरे स्थान में कौन बचा हुआ है, के आ गया, के बचा हुआ है, ये रहा के, तो आंसर इज के। सेकंड स्थान में कौन बचा हुआ है, के बैठा हुआ है, के इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। आया समझ में क्या, बहुत बढ़िया, आपने आंसर कर भी दिया, क्या बात है यार, कितना खतरनाक, कितना अच्छे हो आप। अगला सवाल स्क्रीन पर, अगला सवाल, अभिकथन और तर्क, असर्शन एंड रीजन का एक बेहतरीन सवाल फिर से, असर्शन एंड रीजन का एक बेहतरीन सवाल फिर से आपके सामने लेकर आया हूं। क्या कह रहा है असर्शन एंड रीजन, क्या कह रहा है, द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड वाइड। The spread of fake news has become a serious problem worldwide. Reason, the internet is the source of all fake news. क्या लगता है आपको, क्या ये बिल्कुल सही है, क्या ये गलत है? बहुत अच्छा सवाल है, मजा आएगा भाई, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आएगा भाई सवाल करने में। असर्शन रीजन में एप्लीकेशन में भी करा चुका हूं, इस प्रकार का प्रश्न यहां पर भी आ चुका है। क्या सही है, क्या द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज हैज बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल सही बात है। फेक न्यूज आज हर राष्ट्र की बहुत गंभीर समस्या बन चुकी है, हर व्यक्ति की गंभीर समस्या। वो इंटरनेट पे कुछ भी देखता है या कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ भी देखता है तो अचानक से विश्वास कर लेता है, और एक के जमाने में विश्वास करना असंभव वाली बात है। तो यहां पर बिल्कुल सही बात, द इंटरनेट इज द सोर्स ऑफ ऑल शब्द जब कभी आता है वो जनरली गलत होता है, ध्यान रखना। सभी झूठी खबरों का स्रोत ये नहीं है, बहुत सारी झूठी खबरें किसी और माध्यम से भी फैलती है। तो यहां पर ए करेक्ट है, बस आर कैसा है इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आप सबने बिल्कुल आंसर सही किया है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, अगला सवाल स्क्रीन पर, चलें आगे, आइए बढ़ते हैं। सुधा आनंद की पत्नी है, सुधा के बारे में कह रखा है कि सुधा आनंद की पत्नी है, ठीक बात है, सुधा आनंद की पत्नी है। कविता गौरव की माता है, तो कविता कहीं बनेगी, जो गौरव की माता बनेगी, बाद में सेट करेंगे इसको, कविता गौरव की माता, नाम से जेंडर सेट करते हैं। अनु रवि की पुत्री है, अनु रवि की पुत्री है, रवि की पुत्री कौन है, अनु पुत्री है, अनु रवि पापा है उसका, ठीक है, अनु रवि की पुत्री है। जो आर्यन का भाई है, रवि किसका भाई है, आर्यन का भाई है, रवि किसका भाई है, जो आर्यन का भाई है, जो आर्यन का भाई है, जो आर्यन का भाई है, तो रवि आर्यन का भाई है। अनु की माता कविता, अनु की माता कविता, हो अनु की माता कविता, तो अनु की माता कविता कब बनेगी, जब ये अनु यहां शादी करेगी। अनु की माता कविता बना, तो रवि उसके पापा है, तो ये उसके बने। और आर्यन आनंद की पुत्र वधु है, आनंद की क्या बनेगी, पुत्र वधु। जैसे ही सेट किया ये, आनंद की पुत्र वधु कौन हो गई, कविता। अनु की माता कविता, आनंद की। सुधा का आर्यन से क्या संबंध है, सुधा का आर्यन, सुधा आर्यन क्या लगती है, माँ है, माँ 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 माँ, माता माता माता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, शानदार सवाल आंसर कर रहे हो सभी, क्या बात है। क्या क्लियर बात है। सिक्स मिनट, अगला सवाल स्क्रीन पर, और लास्ट सवाल आज का क्या है, अगला सवाल बात करेंगे। अगला सवाल स्क्रीन पर और लास्ट सवाल। 6 मित्र अल्पेश, जितेंद्र, चारू, देवांश, प्रदीप और किट्टू 6 मंजिला इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं।
1 2 3 4 5 6 6 मंजिल फ्लोर बेस पजल। और फ्लोर बेस पजल को हमने तरीका सीखा है करने का, कैसे करते हैं आइए शुरुआत करते हैं। चारों सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहती है, चारों कभी भी यहां पर नहीं आएगी। प्रदीप की मंजिल के ऊपर केवल 3 मित्र रहते हैं, यानी कि प्रदीप हमेशा यहीं बैठेगा, यह बात तय है क्योंकि उसके ऊपर 3 मित्र रहते हैं। प्रदीप केवल 3। जितेंद्र की मंजिल के नीचे केवल 4 मित्र रहते हैं, तो जितेंद्र की मित्र यहां पर आ जाएगा जितेंद्र, क्योंकि उसके मंजिल पर 4 रहते हैं, नीचे ये 4 आ जाएंगे। देवास और प्रदीप की मंजिल के बीच केवल अल्पेश रहता है। देवास और प्रदीप, तो ये प्रदीप यहां पर आ गया, देवास कहां आएगा, यहीं पर आएगा देवास। देवास और प्रदीप के बीच में कौन रहता है, अल्पेश रहता है। अल्पेश ये कौन है, अंशेष, अंशेष, असनेश लिख देता, असनेश, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। चारू यहां नहीं आएगी, चारू कहां आएगी, अब यहीं आएगी। एक ही व्यक्ति बचा है, अब कौन बचा है, 6 में जितेंद्र, चारू, देवास, प्रदीप, किट्टू। किट्टू यहां पर आ जाएगी। प्रश्न क्या है, प्रश्न है सबसे ऊपर मंजिल कौन रहता है, किट्टू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सबसे आसान लग रहा है, बहुत आसान, बहुत आसान सवाल था। नीचे जैसे जैसे इंफॉर्मेशन पढ़ते गए वैसे वैसे जिंदगी आसान होती गई, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन पढ़ते गए वैसे वैसे जिंदगी आसान हो गई। लास्ट सवाल आज का, लास्ट का अंतिम सवाल है आज, और क्या कह रहा है अंतिम सवाल, आइए फटाफट से पढ़ लेते हैं। डेटा सफिशिएंसी का फिर से एक बेहतरीन सवाल। देवांश आ चुका है भाई, देवांश तो आ गया ना। देवांश और प्रदीप के बीच में एक व्यक्ति है, तो प्रदीप यहां पर, देवांश तो यहीं आएगा ना। आइए आज का अंतिम सवाल क्या है, डेटा सफिशिएंसी का। डेटा सफिशिएंसी का फिर से एक महत्वपूर्ण खूबसूरत सा सवाल, क्या कह रहा है, इंग्लिश में पढ़ते हैं। ब्यूटीफुल का एक कूट भाषा में ब्यूटीफुल का क्यूट क्या है, ब्यूटीफुल का आंसर बताना है, ब्यूटीफुल का कोड क्या है। डेटा सफिशिएंसी पहला क्या कह रहा है, शी इज ब्यूटीफुल को लिखते हैं तारे ना, तो पहले से आंसर नहीं बता सकते ब्यूटीफुल किसका होगा, ता का रा का ने का, तो आंसर पहले से नहीं आ सकता है ना, तो पहला गलत हो गया। दूसरे से रेड ब्यूटीफुल फ्लावर, तो रेड का क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, फ्लावर नहीं पता, तो दूसरे से भी नहीं आएगा। दोनों को मिलाते हैं भाई, दोनों को जब मिलाते हैं ना अपन, तो शी ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, और ये तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। दोनों को मिलाने पर दोनों में ब्यूटीफुल कॉमन आ रहा है, इसलिए ता रे ना, और यहां पर जो है वो ब्यूटीफुल कॉमन है, तो यहां पर सा रे गा नहीं होगा, ता रे ना है ना, तो यहां पर सा रे ना, तो यहां पर जो है आंसर हो जाएगा रे, है ना, सा रे, तो ये आंसर आएगा। तो दोनों मिलाने के बाद इसका आंसर आ जाएगा, इसलिए यहां पर जो है आंसर इज ओके, डन। आया समझ में, तो यहां पर जो है सा गिरा यहां लिखा है, लेकिन हाँ ब्यूटीफुल एक ही कॉमन आ रहा है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा दोनों को मिलाने के बाद, तो यहां पर आंसर आएगा बहुत 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 ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे अपन ने सवाल बहुत सारे किए और बहुत सारे सवालों के साथ इसको हमने पहले भी सब में समझा। क्लियर है भाई, अब बताओ क्या अब अंतिम समय हो चुका है, क्लास 9 बज चुकी है और आपसे विदा लेने का समय भी हो चुका है। क्लास कैसी लगी, उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देना, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर इस क्लास के अपलोड के बाद आपको करना है कि क्लास आपको कैसे लगी, है ना। तो यहाँ पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर प्रीवियस क्वेश्चन में बॉटम पूछता, प्लीज फिर से बॉटम पूछता, देवास आता, उसमें क्या है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सब 3 घंटे तक मेरे साथ जुड़े रहे लगभग। यहाँ पर सभी विषय जो सभी स्टूडेंट जो हमारे साथ स्टार्टिंग से, प्रीवियस क्वेश्चन में बॉटम फ्लोर पूछा था, प्लीज, अरे सबसे ऊपर की मंजिल पर कौन रहता है ना, हु लिव्स ऑन द बॉटम फ्लोर, बॉटम पूछा है, नहीं ऊपर है, ऊपर, ये बॉटम नहीं है इंग्लिश में, ये यहाँ पर हिंदी में देखोगे बॉटम ऊपर लिखा हुआ, ऊपर है ना, ऊपर, ऊपर पे किट्टू ही है ना। बॉटम का पूछे अगर देवांश कर देना। सिंगदा जी निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए, ये अपना सही है। अगर वो आप इंग्लिश को फॉलो करते हो और यहाँ बॉटम लिखा हुआ है ना, तो आप देवांश आंसर कर दीजिएगा। मैंने हिंदी पढ़ा, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है ना, सबसे ऊपर की मंजिल पर कौन रहता है, तो टाइपिंग मिस्टेक उन्नो लिखा हुआ है पर ऊपर ही, राइट। तो यहाँ पर किट्टू आ रहा है। अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश फॉलो कर रही हूँ तो आप देवांश कर देना, इट्स नॉट अ बिग डील। क्लियर है, आगे बात समझ में। तो फिर मुलाकात करूंगा मैं आपसे फिर से नई क्लास में, है ना। अब मैथ्स की क्लास, अगली मैराथन जो होगी वो गणित की कक्षा की होगी। मैं भी से आपसे वादा कर रहा हूँ, मैथ्स की क्लास लगूंगा, है ना। तो मैथ्स की क्लास मिलेगी, मैराथन आपको नेक्स्ट जब भी समय होगा आपको मिल जाएगी। 26 को नहीं है, नेक्स्ट होगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्लास को अधिकतम आप शेयर जरूर कर दीजिएगा और फिर से जब क्लास हो हमारे साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।